इस कहानी में आप जुड़ने वाले हैं मेरे गांव से। और गांव का माहौल किसे अच्छा नहीं लगता, जहां एक तरफ नानी का घर और दूसरी तरफ पुरसकून माहौल। और गांव में क्या कुछ नहीं होता। खैर, किसी शायर ने लिखा था कि भाई गांव में रहे तू चल, तेरे शहर में क्या भरा है। तो भाई अब मजीद स्टोरी को गांव जाकर ही ना डिस्कस किया जाए, तो चलिए साथ चलते हैं ना। गांव की इस मोटरवे का तो अल्लाह ही वारिस है। जब भी आए धूल मिट्टी तो और ज्यादा पाई जाती है, और साथ आधे से ज्यादा रोड तो कीकर के दरख्तों ने घेरा हुआ है। और जब हम गांव पहुंचे तो सूरज मियाँ भी बस ढलने ही वाले थे। और गांव के लोग तो जल्द खाना खा के जल्दी सोने के आदी हैं। तो आपसे भी हम कल ही मिलेंगे फिर। गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी, और मेरे छुटकू दोस्त की तरफ से भी। हम अपने प्यारे से गांव में आपको खुशामदीद कहते हैं। कहानी में ट्विस्ट लाते हैं, क्यों ना सबसे पहले हमजा लोग का आपको बाग दिखा दें। अब आप इस कश्मकश में होंगे कि हमजा कौन है, तो चलिए मिलवा ही देता हूँ। तो ये रहे जनाब हमजा, रिश्ते में मेरे कजन हैं। और फिर बाग से मैंने हमजा से कहा, यार कोई ताज़ा ताज़ा फ्रूट ही खिला दो। और अपने बाग का यही तो फ़ायदा है कि हर चीज़ फ्रेश और मज़ेदार मिल जाती है। तो इसी बहाने मैंने यहाँ एक माल्टा खा लिया, जो कि बहुत ही मज़ेदार था। हाँ तो यार यहाँ बहुत हो गया। अब आपको दिखाते हैं गांव का मज़ेदार किस्म का कल्चर। गांव हो और वहाँ प्यारे प्यारे जानवर ना हो, तो ऐसे गांव का फ़ायदा ही क्या। तो फिर हमारी मुलाकात हो गई इन दोस्तों से। आपके तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन मेरे गांव में अभी भी ये पुराने दरवाजे कई मकामात पे मौजूद हैं। यही तो है वो गांव की खूबसूरती। गांव के हर एक घर में आपको ये खूबसूरत गाय और भैंसें मिलेंगी, और इनका दूध भी आपको मुयस्सर होता है। हर दूध के साथ साथ इनकी देखभाल भी तो की जाती है। तो ये रहे मेरे मामू, जो कि इनकी अभी देखभाल में मसरूफ हैं। अब तो खैर गांव एडवांस हो रहे हैं, यहाँ घर भी पक्के बन गए हैं, और रिश्तों में भी वो मिठास नहीं रही। लेकिन चूल्हे अभी तक उसी तरह ही हैं। गांव का ये मटका, जिससे आप भी वाकिफ होंगे, ये तो लस्सी के काम आता है। लेकिन ये जो घर बना हुआ है, ये किस लिए होता है, ये आप ही ने बताना है मुझे कमेंट में। और जब से मैंने होश संभाला, तो गंदम को मैंने इन्हीं ड्रम्स में सेफ होता देखा है। और घास काटने की वो मशीन जो कभी हाथ पे ही चला करती थी, अब तो ये भी इलेक्ट्रिक हो चुकी है। या तो यहाँ आपको पीटर मिल जाता है, वो सहूलत भी मौजूद होती है। और इस टोकरे से कौन वाकिफ नहीं है भाई। प्यारी प्यारी मुर्गियाँ और उनके चूजे इसी में तो ही कैद किए जाते हैं ना। और हमारे यहाँ शहरों में तो ये वाली चरपाई मैंने कहीं नहीं देखी। हाँ, ये गाँव में आपको अभी तक कल्चर मिलेगा। पीने का साफ पानी तो गांव में बाहर ही से आता है, चूँकि यहाँ मुयस्सर नहीं है। लेकिन धोने नहाने के लिए तो ये पानी यूज़ किया जाता है, और उनके लिए ये लगाए जाते हैं हैंड पंप। और ये चीज़ भी अभी तक गांव में ज़िंदा ही है। और बारीक बारीक रोटियां भी आपको गांव में ही मुयस्सर होती हैं खाने को। पानी को ठंडा रखना हो, सेफ रखना हो और फ्रेश रखना हो, तो इसके लिए ये घड़े इस्तेमाल होते हैं। जिस तरह गांव का कल्चर प्यारा है, तो गांव के बच्चों की तो क्या ही बात है। तो आइए कुछ शॉर्ट्स बच्चों के भी आपको दिखा ही दूं। एंड आई होप कि आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। लेकिन अभी नहीं, आपने ये सीन्स भी देख ही लेने हैं।